यंग लोगों के लिए काम करना, दैट्स माय पर्सनल पैशन. सो आई हैव बीन ऑलवेज वर्किंग बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट young people can do a lot if given the right opportunities at the right time. At times people will not believe in you, but the important fact is how persistent and how consistent you are with your passion or dream, what you want to do. So if you want people to believe in yourself, it's very important first you believe in yourself. ये विचार आपका बड़ा सुंदर है, इस पे आप काम करते जाइए. आई हमेशा छोटा होना चाहिए. जिस दिन आई कैपिटल हो गया, आपका ईगो बढ़ जाता है, तो इश्यूज आ. मतलब यू शुड बी ऑलवेज रूटेड. अगर कोई पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा है, इसका मतलब ऐसा है कि उसके रूट्स उतने ही डीप गए हैं. कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, यू शुड नॉट फॉरगेट, and more you are rooted, stronger you will stay in your life. You went through all those phases, of building this organization for making it what it is today. So I'm interested in knowing how you failed, how you got back up, what were those challenges. भारत युवाओं का देश है. यूथ पॉलिसी इज अ क्रिटिकल एरिया दैट शेप्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. आज के हमारे जो गेस्ट है मधीश परिक जी, अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए ही हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल यूथ अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया को काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है, लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ब्रिक्स यूथ समिट. उसी के साथ साथ वो एक क्लियर थिंकर और क्लियर स्पीकर भी है. वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है इस बात के कि यंग पीपल कैन चेंज द वर्ल्ड. मधीश जी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई इंसान एक गोल को तय करके अपनी पूरी शक्ति और पूरी समर्पण के साथ उसे पाने की कोशिश में लग जाता है. Don't forget to subscribe to the channel so that we keep bringing you more and more inspiring voices. Do like and share this video so that many people can learn how important and how fulfilling it is to give back to the community. A very, very warm welcome to you at Vicharwal Studio. And I really appreciate you taking your time out, even after your long, hard day at work, giving us some time for this recording. I really appreciate it. Thank you so much. You are no less doing so many things along with your family. Following your passion, it's really good and great to know. थैंक यू सो मच. सो मधीश, शुरुआत करते हैं यूथ पॉलिसी से. आप यूथ पॉलिसी के साथ काफ़ी काम करते हैं. पहले तो आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि यूथ पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है और शायद आजकल की यूथ उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकती है. तो आजकल जितनी भी आप चर्चाएं देखेंगे कोई भी देश विदेश कहीं पे भी, तो युवाओं को एक महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है कोई भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्ट्रेटा है उसमें यूथ का काफ़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसे हम कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए दुनिया भर की, देश भर की सारी सरकारें यूथ के पीछे इन्वेस्ट करती है. बी इट एजुकेशन, बी इट स्किलिंग, बी इट लीडरशिप प्रोग्राम्स, जो भी है, जितनी भी नीतियाँ हैं अगर आप देखेंगे वो सारी यूथ के लिए ही है. मोस्टली जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह है तो ये सारे यूथ के लिए काम करते हैं. तो अगर हमें कोई भी देश, कोई भी दुनिया को अगर आगे लेके जाना है तो यूथ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए देश और दुनिया भर में यूथ के लिए पॉलिसी घड़ी जाती है. तो यूथ पॉलिसी उसका एक स्टेपिंग स्टोन है कि किस तरह से हम एफिशिएंटली इंस्ट्रूमेंटल रिसोर्सेज जो हमारे है उसको हम कैसे चैनलाइज करेंगे यंग पीपल के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यूथ पॉलिसी डिफाइन करता है कि हम 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन यूथ को, हम हमारे कंट्री की यूथ को कहाँ देख रहे हैं, हम कितना उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने राइट स्किल्स हम उनको दे पा रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं हम उनको दे पा रहे हैं, किस तरह से हम उनको स्पोर्ट्स में आगे लेके जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है यूथ पॉलिसी में, जहाँ पे 5 year 10 year प्लान बनता है. यूथ को किस तरह से हम ये सब चीज़ों में एंगेज करेंगे ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएँ. तो ये मोटा मोटी होता है यूथ पॉलिसी के अंदर. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कि अगर कोई यूथ में से इन्वॉल्व होना चाहेगा इन द मेकिंग ऑफ द यूथ पॉलिसी, क्या वो पॉसिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट में हो रहा है, जो नया यूथ पॉलिसी लॉन्च होना है. तो जिसके लिए अभी फिलहाल रिसेंटली ही mygov.gov.in पे या यूथ पॉलिसी को लेके युवाओं के विचार मांगे गए थे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, जो रिसेंटली अभी क्लोज हुआ है. तो जहाँ पे हर कोई यूथ अपने विचार, यूथ पॉलिसी कैसा होना चाहिए, उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज उनको चाहिए होगी, उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव चाहिए, उनको स्किलिंग में क्या सीखना है नया, किस तरह के कोर्सेज उनके लिए होने चाहिए, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स डेवलप होने चाहिए.
ये सारी यूथ सजेशंस यंग लोगों के मांगे गए थे इंडिया से माईगोव प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली हर कोई कंट्री, ना सिर्फ इंडिया, हर कोई कंट्री में जब भी यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट होता है तो यंग लोगों का कंसल्टेशन होता है। ये कंसल्टेशन के उनके विचार उनसे मांगे जाते हैं और उनको यूथ पॉलिसी जब ड्राफ्ट हो रहा था उसमें उनके जो सजेशंस होते हैं, उनके इनपुट्स होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है, तब जाके एक रोबस्ट पॉलिसी एनफोर्समेंट में आता है। तो इस तरह से सरकार के प्रयास रहते हैं और खास करके इंडिया में भी, जब दुनिया भर का सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन, अब जब इंडिया में ऑलमोस्ट 65 करोड़ यंग पीपल जो है, तो यहाँ पे यंग लोगों का वॉइस यूथ पॉलिसी में आना बहुत बड़ी बात है और होना ही चाहिए, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ। जी, आपके एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आप गुजरात के लिए जो यूथ पॉलिसी है उसमें काम कर रहे हैं। इज दैट स्टिल राइट, और उसमें कुछ चेंज हुआ है? हाँ बिल्कुल, तो काफी सालों से मतलब मैं एडवोकेट रहा हूँ कि स्टेट लेवल यूथ पॉलिसी होना चाहिए। जैसे इंडिया में देखेंगे तो इंडिया नेशनल लेवल पे यूथ पॉलिसी है। हमारे एक कुछ स्टेट्स है जो आगे बढ़ चढ़ कर आए और उन्होंने अपना स्टेट लेवल पे भी यूथ पॉलिसी बनाया। तो एक नेशनल पॉलिसी तो है ही पिक्चर में, लेकिन स्टेट लेवल पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली एडवोकेटिंग एक यूथ पॉलिसी होना चाहिए स्टेट लेवल पे, जहाँ से स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट्स यंग लोगों को मिले। There must be platforms for young people who are very instrumental, who are very active. How we can tap this potential at state level and utilize this potential for the community development. तो उसके लिए हमेशा एडवोकेसी करता रहता हूँ। UNDP का कंसल्टेशन मीट भी रहा था, तो उसमें भी मैं आगे बढ़ चढ़ कर वो कंसल्टेशन मीट में रहा था, जहाँ पे मैंने मेरे क्रिटिकल इनपुट्स दिए थे किस तरह से होता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यंग लोगों के साथ काम करके आई हैव accumulated this sort of experiences, और वो एक्सपीरियंसेस में हमेशा ही ऐसे कभी भी कोई भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट विथ माई एक्सपीरियंस किस तरह से वो काम आ सके। तो गुजरात लेवल पे भी आई हैव बीन ट्राइंग टू गिव माई इनपुट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ यूथ पॉलिसी। अभी यूथ पॉलिसी आया नहीं है, कंसल्टेशंस वगैरह हुए हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी हो गया है, बट आई एम वेरी होपफुल कि सून गुजरात स्टेट में भी एक अपना एक यूथ पॉलिसी आए, जहाँ पे गुजरात के जो यूथ है वो भी बढ़ चढ़ कर आगे उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के साथ आगे स्टेट और नेशनल लेवल दोनों लेवल पे वो कंट्रीब्यूट करें। जी, साउंड्स ग्रेट। रिसेंटली मैंने देखा था कि आप ब्रिक्स यूथ समिट में थे, जो कि रशिया में हुआ था, और हाल ही में आप गुजरात में भी यूथ कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पे भी थे। तो ये सारे जो समिट्स होते रहते हैं, ये सारे जो इवेंट्स होते रहते हैं, पहले तो आई अंडरस्टैंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव, वो यही होगा कि यूथ को हम कैसे बढ़ावा दे सके, और एंड ऑल द थिंग्स दैट यू मेंशन। बट अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, व्हाट वर मे बी द की टेक अवेज फ्रॉम दीज टू, और ब्रॉडली मोटा मोटी अगर आप बता सकते हैं कि कैसे चलती है ये समिट्स, और आपके लिए टेक अवेज क्या थे? सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डिजिटल एज में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वी आर लाइव टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज जैसा बन गया है, जहाँ पे डिस्टेंसेस एलिमिनेट हो गए। तो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब ये हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसे ही यंग लोग भी जुड़े हैं। अब जब यंग लोग जुड़ते हैं तो उनके एस्पिरेशंस भी उनके साथ जुड़ते हैं, वो देख के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर से आज बहुत सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आ रहा है। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, जहाँ पे यंग लोग आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं दुनिया भर में, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें से ब्रिक्स यूथ समिट भी प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है, जो मोस्टली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है और यंग लोग इसके महत्व को भाग है। जैसे G20 हो गया, G7 हो, है ना, तो ये सारे जो ऐसे अलायंसेस बड़े बड़े हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ब्रिक्स इज ऑल्सो वेरी इमर्जिंग अलायंस। तो इनका ब्रिक्स समिट जो भी नेक्स्ट मंथ कजान में हो रहा है, उससे पहले ब्रिक्स यूथ समिट अभी उलियानॉस्क रीजन में हुआ था, जहाँ पे मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में भारत सरकार के डेलीगेशन में था और मैं यंग लोगों का डेलीगेशन वहाँ पे लीड कर रहा था। तो अभी के जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, जहाँ पे यूथ हैवीली इन्वॉल्व है, उधर एंगेज्ड है, उनके कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, उन मुद्दों पे चर्चा होती है वहाँ पे। और सभी देशों के जो भी ब्रिक्स देशों से है, और उसमें और 5 नए देश ऐड हो गए, तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है। तो इन मुद्दों पे जहाँ पे यूथ हैवीली इन्वॉल्व और एंगेज्ड है, उन मुद्दों पे चर्चा होती है वहाँ पे। सभी कंट्रीज अपने विचार उधर प्रस्तुत करते हैं और निगोशिएशंस होते हैं। उसमें कुछ कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कंट्रीज बताएंगे इसको इस तरह से मॉडिफाई की जाए। सभी लोग अपने सुझाव देते हैं और सारे कंट्रीज एक कॉमन स्टैंडिंग पॉइंट पे आते हैं और फिर उसके ऊपर साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से ये ऑफिशियल लेवल समिट्स होती है, जहाँ पे क्रिटिकल थॉट प्रोसेस जाता है और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स प्लान होते हैं यंग लोगों के लिए। स्पेशली ये जो यूथ समिट था, तो जहाँ पे हम लोग थे, तो इंडिया इस बार एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रैक चेयर कर रहा था। तो ये चेयर हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी फोकस किया है। इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो पॉलिसी है,
किस तरह से हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को आगे लेके आ रहे हैं, किस तरह से गिफ्ट सिटी हमारे गुजरात में बनाए, और वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, अमेजोन हो, गूगल हो, सभी प्लेटफॉर्म, सभी बिजनेसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमने चर्चा की, किस तरह से यूपीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पूरा मॉडिफाई कर दिया है, किस तरह से इवन स्मॉल बिजनेसेस ग्रो कर पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है ग्रो होने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इस पे हम लोगों ने हमने पॉइंटर्स रखे। काफ़ी देश आते हैं, वहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट भी करा किस तरह से इंडिया ग्रो हो रहा है, किस तरह से उसका एक यूनिक पोजीशन अभी वो क्रिएट कर पा रहा है वर्ल्ड स्टेज में। तो दिस ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड ऑन सच प्लेटफॉर्म्स एंड देन वी कॉमनली अराइव ऑन सर्टन थिंग्स दैट वी विल वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स टुगेदर। तो इस तरह से वो होता है ये सारे समिट्स। और यंग लोगों के लिए काम करना, दैट्स माई personal passion, so I have been always working because I have always believed that young people can do a lot if given the right opportunities at the right time. So उसी पे मतलब शुरू से मेरा वो रहा है, और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यंग लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे उनको एक मंच मिलता है, आप आओ, अपनी बात रखो, और वो भी इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने जो आपकी बात सुनेंगे और उसके ऊपर राइट डिसीजंस लेने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं जहाँ पे अभी हमने गुजरात में इंटरनेशनल यूथ डे पे हमने इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव करा था, जहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल पार्टनर्स थे हमारे साथ। यूनिसेफ थे, यूनाइटेड नेशंस थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, यूनिसेफ इंडिया चीफ आए थे, भारत के युवा मंत्री आए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे हम इन्फ्लुएंशियल लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। यंग लोग डायरेक्ट 1 to 1 उनके साथ कनेक्ट होते हैं, हम युवा संवाद कराते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे हम एक जो गैप होते हैं यूथ और गवर्नमेंट की, यूथ और ऑर्गेनाइजेशंस की, इंस्टीट्यूशंस की, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। जहाँ पे आपका 1 to 1 डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स डायरेक्टली शेयर करते हैं, आपके सारे अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट उस प्लेटफॉर्म से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो अवगत होते हैं कि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और ऑरा बनता है, तो जिससे गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि आज का यूथ पावरफुल है, ये चीज़ें कर रहा है, हम और प्लेटफॉर्म्स इनके लिए बनाएंगे। यूथ भी काफ़ी मोटिवेटेड होता है, गवर्नमेंट भी सुन रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस भी है हमें सपोर्ट करने के लिए। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो बनता है, उससे काम और तेज़ी से बढ़ता है। तो हमारा काम यही है कि हम यूथ को अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स नहीं है तो अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स भी हम उनके लिए बनाते हैं। तो जिस तरह से उनके लिए एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट वी ट्राई टू क्रिएट थ्रू आवर रिसोर्सेज, थ्रू आवर पार्टनर्स एंड थ्रू आवर एनर्जी। या चूँकि आप ये युवा लोग आते हैं अपने आइडियाज़ लेके और डिस्कस करते हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि किस तरह की बातें होती है, किस तरह के आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाते हैं। आपने थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में खुल के बात की, और मे बी क्या ये सामाजिक इश्यूज़ के लिए है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए है, किस तरह की बातें होती हैं? सो काफ़ी विशिष्ट प्रकार के आइडियाज़ इसमें आते हैं, और इसका जो वो पूरा स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड और काफ़ी रेंज है इसका। तो हमारे पास ऐसे यूथ भी आते हैं जो रूटेड होते हैं, सोशल चैलेंजेस पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी के साथ मिलजुल के काम करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे यूथ भी आते हैं जो अपने एजुकेशन से समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, तो दे आर लर्नेड, दे हेल्प पीपल कनेक्ट विद द राइट गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉर्चुनिटीज, उनको हेल्प करते हैं, तो वो वहाँ पे ब्रिज गैप करते हैं। हमारे पास कुछ टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं जो अपने सोशल इनोवेशन से ये सारे प्रॉब्लम्स भी एड्रेस करते हैं। जैसे हम बहुत सारे सोशल इनोवेटर्स है, लाइक मैं एक इनोवेटर ग्रुप को जानता हूँ, उनका इनोवेशन का नाम है वी ईयर। तो उन लोगों ने एक जो सोशल प्रॉब्लम है जो डेफ लोगों का, वो सुन नहीं सकते, तो उन्होंने बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू डायरेक्टली जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको ईयर ड्रम तक वो डायरेक्टली पहुंचाते हैं, ईयर ड्रम को बाईपास करके डायरेक्ट बोन्स के थ्रू पहुंचाते हैं, और वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है साउंड। तो इस तरह से वो कर सकते हैं। हमारे सर्कल में टॉर्चिट करके एक इनोवेशन है जो शार्क टैंक इंडिया में भी फिलहाल जाके आया, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं बोर्ड ऑफ एडवाइज़र हूँ यहाँ पे। तो वो जो है वो ब्लाइंड लोगों को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से किस तरह से नेविगेशन करने में हेल्प करता है, उसके ऊपर उन्होंने एक डिवाइस बनाया है। तो ऐसे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के थ्रू भी हम सोशल प्रॉब्लम्स करते हैं। एक इनोवेशन ऐसा है, उसने एक मैजिकल लिक्विड बनाया जिसमें डेड प्लांट में भी अगर आपने वो लिक्विड डाला तो प्लांट कम्स टू लाइफ। तो सोचिए ऐसे जो इनोवेशन, तो दिस आर माइंड ब्लोइंग इनोवेशंस। मतलब जनरली अगर सोचिए कि ऐसे इनोवेशंस अगर हम रियलिटी में प्रैक्टिकल चीज़ों में यूज़ करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा ह्यूमन काइंड को। तो ऐसे ही इनोवेशंस काफ़ी सारे सोशल कॉजेज़ को एड्रेस करता है, जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हेल्प करता है टॉर्चर, जैसे ये है जो मैंने बोला मैजिकल लिक्विड जो उन्होंने बनाया, तो एनवायरनमेंट वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत सारे इनोवेशंस चल रहे हैं, एनर्जी सेविंग को लेके इनोवेशंस चल रहे हैं, तो एक अच्छा इकोसिस्टम भी है। तो आज जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह है तो काफ़ी यूथ अवेयर है ये सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को लेके। एक ऐसा स्टार्टअप है वो सिर्फ रास्ते पे कितने पॉट होल है उसको काउंट करता है, सिर्फ एक्टिवा में वो डिवाइस लगा होता है, कितने बार एक्टिवा आपका जंप हुआ तो रजिस्टर जियो टैग हो जाएगा कि यहाँ पे पॉट होल है,
आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपका डिवाइस आपको काउंट देगा कि यहाँ पे पॉटहोल्स है, ये डेटा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को दे दीजिए तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो इनोवेशंस एक्चुअली मेक योर लाइफ सिंपल एंड वेरी इजी। तो ये है, तो काफ़ी सारे ऐसे यूथ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को लेके आता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल इश्यूज बट दे आल्सो with very powerful solutions which can be implemented on a large scale. Yes. मधीश, सुन के बहुत अच्छा लगा। आई मीन मोस्टली हम यही सुनते हैं ना कि यूथ ऑफ इंडिया इज जॉबलेस, स्किल लेबर नहीं है, मतलब ब्रॉडली इन द मीडिया दोज आर द न्यूज़ दैट आर फ्लोटिंग अराउंड। बट जब तुम ये सब सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ फील गुड एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर पार्ट इन इट एंड ड्राइविंग ऑल ऑफ इट। क्योंकि हम एलिक्सर फाउंडेशन की, आपके फाउंडेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एलिक्सर। हाल ही में आपने 9 साल पूरे किए, मैंने देखा। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको उस बात की जी। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इज, जैसे स्टोरी मैंने पढ़ी है आपकी ऑनलाइन, आप 13 लोगों ने मिलके ये कम्युनिटी शुरू की जो कि यूथ अवार्ड ही विनर्स थे सारे के सारे, राइट? व्हाट आई वांट टू नो इज, ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन ही आप आए सब काम पे और ये सब चल पड़ा, सब अच्छा है, सब चंगा है, ऐसे तो नहीं है। तो you went through all those phases, of building this organization for making it what it is today. So I'm interested in knowing how you failed, how you got back up, what were those challenges, and how you managed to get ahead. So very interesting question. Everyone talks about success, but you are talking about failures and challenges. It's very important. See, anything, whenever you start new, there are always roadblocks on your way. You need to create your own road. First of all, the biggest challenge is, building your own road, which leads you to some destination of where you are heading to. So we started this organization out of the idea that we are all winning the President's Award, and after we go back, what do we do next? So we wanted to create an opportunity platform for young people. साथ ही हम चाहते थे कि हम सब लोग साथ में मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो एक ग्रेटर आइडिया था और साथ में और यंग लोगों को लेके आए। तो इसी विचारधारा के साथ हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हमने डिसाइड किया। हम सभी लोग स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमको कुछ पता नहीं था एनजीओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है। लेकिन फिर हमने थोड़ा सर्च किया, एक लॉयर रखा, उसने हमको हेल्प किया, लीगल स्ट्रक्चर में हमने समझने का कोशिश किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, बैंकिंग अकाउंट खोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंप्लायंस करते करते शुरू किया। और फिर चैलेंजेस यही आते हैं जो भी टिपिकल एनजीओ को जो भी चैलेंजेस आते हैं, फंडिंग लाना, लोग ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे स्टिग्मास है एनजीओ को लेके, ब्लैक मनी वाइट करता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे चैलेंजेस है, सेट नोशंस है कम्युनिटी में। तो ये सारे नोशंस, ये सारे रेजिस्टेंस को लेके अगर आपको कुछ काम करना है तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, समटाइम्स इट इज ऑल्सो वेरी डिप्रेसिंग, बट द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज हाउ persistent and how consistent you are with your passion, your dream, what you want to do. So this all makes real difference. At times people will not believe in you, at times people will discourage you, at times people will also not trust you. So ये सारे बहुत ही नेगेटिव पॉइंटर्स आते हैं। जैसे हमने शुरू किया तो वी फेस्ड ऑल ऑफ दिस। लोग बोलते हैं यंग लोग ये है, फ्यूचर है, ये है, वो है, लेकिन जब यंग लोगों पे ट्रस्ट करने का आता है तो दे डोंट ट्रस्ट। दिस इज नंबर 1, दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी इन द सोसाइटी। सेकेंडली, अगर आप कुछ भी नया आइडिया लेके जाते हो तो नॉट मेनी पीपल बिलीव इन योर आइडिया। जब आप कुछ अलग करते हो, स्पेशली जब मैं खुद मेरे सिटी में अगर मैंने एनजीओ शुरू किया तो मतलब ऐसा होता है एनजीओ ट्रस्ट वगैरह ऑल एल्डरली पीपल रन इट, ठीक है, नहीं होता है, मोर सीनियर पीपल रनिंग, जी लाइफ people rush. तो ये सब रहता है। So when you are new, you are looked down by all these people in the community. It's not that that they envy you, but this is the culture that they will not really नहीं कर सकता because nobody has done it before. तो जब हमने पहले शुरू किया, मतलब when I was pushing my organization in the city, तो ऐसा resistance रहा है शुरू से। But then first 3 years were very challenging. But the important fact is I always kept pushing it, move forward and forward as much as I can. तो ये जितने भी challenges थे, मैं consistent रहा। जो भी मेरा ड्रीम था उसके लिए, जो मेरा पैशन था उसको लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी था कि ये करना है। मुझे डे 1 से पता था कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को यूएन लेवल तक काम कराना है, तो आज हम कर भी रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप सोच लेते हो ना पहले से, तो वो आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास वो विजन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चैलेंजेस ये सारे हमारे पास रहे, हमारे पास भी फंडिंग का इशू रहा, लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, जहाँ से मैंने ये सब सीखा, आई वॉज अ पार्ट ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। वो दुनिया का सबसे लोएस्ट फंडेड प्रोग्राम है, तो वहाँ से मुझे सीखने को मिला कि बिना फंड के आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो
तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ क्योंकि उसने मेरे को सिखा बिना फंड्स के कैसे ऑपरेट करोगे। तो फर्स्ट 3 इयर्स आई ऑलमोस्ट रैन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी फंड्स। मैं अपना पर्सनल फंड जहाँ पे ज़रूरत होता था मैं डालता था, माई फ्रेंड्स हेल्प, तो ऐसे करके हमने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन किया। बट जब 3 साल तक ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेन किया तो लोगों ने देखा, द पीपल रजिस्टर्ड, ओके एलिक्सिर हैज बीन वर्किंग ऑन फील्ड फॉर 3 इयर्स, इट्स डूइंग गुड वर्क, ये हो रहा है, ये काफी यंग लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, काफी यंग लोग काम कर रहे हैं। देन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग। सो इफ यू वांट पीपल टू बिलीव इन योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यू बिलीव इन योरसेल्फ, एंड वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ तो लोग बिलीव करने लगेंगे इवेंचुअली। तो हमने ये कंसिस्टेंसी रखा, उसके हम आगे बढ़े, लोगों ने हमारा काम देखा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आने लगे। ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो इकोसिस्टम बना, हमारे साथ जो वॉलंटियर्स जुड़े थे, वो वॉलंटियर्स को हम एंकरेज करते थे पब्लिक लाइफ में पॉजिटिवली लीडरशिप अपना डेमोन्स्ट्रेट करें और आगे बढ़े। Now they are all at very good positions in their life. Now they are in their professional career. They are in some good companies. They are handling CSR portfolios. They are in government jobs. अब ये जो सारे हमारे असेट्स थे पहले, आज भी भले वो प्रोफेशनली हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन वो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं जुड़े। Now this has become a very good value addition system to the organization. वो हमारे पास दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरशिप्स लाते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोजेक्ट्स लाते हैं। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुछ डेडिकेटेड अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत ही वैल्यूएबल असेट्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे, दोज आर अलाइन विद अ विजन, जो हमें बिलीव करते हैं। ये सारे लोग आज हमारे एक बहुत बड़ा एक ट्री इकोसिस्टम बना है जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज में जैसे आप कर सकते हैं, टाइम, मनी, रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स इन काइंड्स और अपनी एक्सपर्टीज, ये सारे लोग ऐसे हमारे साथ वो करते हैं। बट दिस वाज ओनली पॉसिबल दैट वी केप्ट फाइटिंग विद द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड ऑन आवर वे। बहुत सारे चैलेंजेस आए, इट्स नॉट ईजी, बट इन टेक अवेज हमारे ये रहे कि आपको परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और पैशनेटली ये सब चीज़ों से आपको चैलेंज करना पड़ेगा। मैंने ये आपको इसलिए पूछा कि वी एज विचार वाइब्स ऑल्सो थिंक अबाउट डूइंग समथिंग स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स इंडिया में, रूरल एरियाज में। तो हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे होगा, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू एंड योर जर्नी। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ करें, बिकॉज सी मतलब वी आर विजिटर्स ऑन दिस प्लैनेट, कितने टाइम रहेंगे नोबडी नोज दिस, एंड आई इक्वली बिलीव, मैं हमेशा हमारे टीम को भी कहता हूँ, वन लाइफ इज नॉट इनफ टू डू व्हाट यू ड्रीम। तो जो कर सकते हो उसको आप करो, डोंट लीव योर ड्रीम्स यू नो लाइक अबैंडन। आपको अपने ड्रीम्स को परस्यू करना ही है। तो हम लोग तो हम चाहते सी अलोन एज एन इंडिविजुअल आई कैनॉट डू एनीथिंग, मे बी मतलब आई एम जस्ट अ मीडियम, हम तो ऐसा ही मानते हैं, वी आर जस्ट मीडियम टू डू व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हम सब लोग साथ में मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वी हैव अ हैशटैग टुगेदर वी कैन डू मोर। सो ये हमारा बड़ा पॉपुलर है, हमारे जितने भी यंग लोग हैं वो हैशटैग को यूज करते हैं, वो फ्लॉन्ट करते हैं इसको अपने सोशल मीडिया पे। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिट। सो दे राइट, तो अगर कुछ भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करने के बाद वो लिख देते हैं टुगेदर वी कैन डू मोर। ये हमारा कुछ ऐसा ट्रेडमार्क वगैरह कुछ नहीं है, बट पीपल राइट, उससे बहुत पॉजिटिविटी उनको भी मिलता है। Secondly, at the end of the day, they are also satisfied that they are doing something good. So at the same time, they become socially responsible humans. So this is very much important in today's world. How you stay more human in this fast changing, evolving world with technological advancements. आप सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बात करते हो instead of speak humans. You have filter between you and the human कि आप उसके थ्रू बात करेंगे, instead of speaking directly you speak on WhatsApp chat, you write a message and then it's being processed. We are adding more layers. So ये सब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ों को हम देखते हैं कि कैसे इसको करें। मधीश, आप इतने साल से काम कर रहे हैं और कभी अपने पीछे मुड़ के देखा और सोचा कि क्या इम्पैक्ट है उस बात का? मतलब ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स व्हिच यू कैन सी कि इतने लोगों को हेल्प किया या जो भी आपके आउटकम जिस तरह से भी आप मेजर करते होंगे, बट आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जा सकता है किसी भी काम का? सो देखिए, इम्पैक्ट है ना, बड़ा मॉडर्न टर्म है। सारे ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट का बातें कर रहे हैं, हम तो करते ही है, लेकिन हम तो क्या है, इंस्टेंट इम्पैक्ट में मानते हैं। नंबर्स एंड ऑफ कोर्स हमारे भी रिपोर्टिंग वगैरह में जाता है, बट हम इंस्टेंट इम्पैक्ट फील्ड पे हम देखते हैं। हमारे वहाँ जो यूथ जुड़ता है, ठीक है, आज अगर वो जुड़ा है तो 2 साल के बाद ही विल इमर्ज एज अ लीडर, शी विल इमर्ज एज अ लीडर। तो ये हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो हम डेली बेसिस पे हम इसको मॉनिटर करते हैं। हम जब कोई फैमिली की हेल्प करते हैं तो वी सी एन इंस्टेंट स्माइल ऑन देयर फेस, वी सी एन इंस्टेंट स्मेल ऑफ गिफ्ट, वी सी एन इंस्टेंट स्माइल ऑफ फैमिलीहुड वैल्यूज। हमारे जो यूथ है वो काफ़ी चेंज हो जाता है हमारे साथ जुड़ के, उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम हम
वैल्यू सिस्टम, हाउ यू आर मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये डायरेक्ट इंस्टेंट चेंज हम हमारे यूथ के अंदर देखते हैं। हम इतनी अपॉर्चुनिटीज यंग लोगों को देते हैं कि वो लोग खुद आगे बढ़ चढ़ कर फिर हमारे बारे में बात करते हैं कि एलिक्सिर में मैं जुड़ा, उसके बाद मेरे लाइफ में ये सब चेंजेस आए। तो ये हम उनको नहीं बोलते कि आप ये हमें जाके एडवर्टाइज करो, बट दे डू इट वेरी कोसी, दे डू इट वेरी फॉन्डली। तो ये सब चीज़ों से वी फील रियली प्राउड। और जिस तरह से हमारे इनिशिएटिव्स जो है कोई भी एक जगह पे हमने सीमित नहीं रखे। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकल है, कुछ एजुकेशन में ही काम करेंगे, कुछ यही एनवायरनमेंट पे ही काम करेंगे। तो हम तो युवाओं के साथ काम कर रहे हैं ना। युवाओं को तो सब कुछ पसंद है। मेरे को आर्ट कल्चर पसंद हो सकता है, आपको कुछ और पसंद हो सकता है, किसी को हेल्थ पे काम करना पसंद है। तो हमने एलिक्सिर को ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ऑफ यूथ बाय यूथ फॉर यूथ, जहाँ पे सभी विषयों पे काम होता है, छोटा बड़ा काम होता है। अगर आपके पास भी कोई विचार है, आप लेके आइए, हम वो प्रोजेक्ट पे काम करें, हम उसको प्रोजेक्ट का शेप देंगे, वी विल नर्चर इट, और आप उसको लीड कीजिए। लोग जुड़ते चले जाएंगे, लोग जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी रुचि है, वो सारे लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह से हम अपने इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स को हम सारा स्केल करते हैं पूरा। Yeah, you know what that reminds me, शाहरुख खान को आई थिंक किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके काम का क्या इम्पैक्ट है, एंड ही सेज द सेम थिंग, इट्स नॉट द स्टारडम, इट्स नॉट कि मैं इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, किसी के घर में कोई बैठा है, दिन भर काम करके आ रहा है, बस एक खुशी है उसके चेहरे पे एक मूवी देख के, बस वही है इम्पैक्ट। सो आई थिंक या दैट्स द बेस्ट थिंग। सो मदीश, थैंक यू कि आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर किया अभी तक। तो हमारे विचारवर्स में भी हमारे पास एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं रैपिड विचार। इस रैपिड विचार से हम चाहते हैं कि हम एक मदीश का एसेंस लेके आए। हम भी आपसे सीखना चाहते हैं, तो फिर मे बी इन क्वेश्चंस के थ्रू हम वो ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है? जी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है बिहाइंड दीज फिलोसफीज? अराइज अवेक and stop not until the goal is reached, and आपने भी मेंशन किया कि together we can do more। So ये जो है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच, ये मैसेज आता है स्वामी विवेकानंद जी से। वो काफ़ी क्लियर चीज़ों को लेके, तो मतलब यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट लर्निंग और टेक अवे ये है कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए जो भी हमें करना है, और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जो मैंने मेरे पहले के जो हमारा डिस्कशन था उसमें मैंने आपको बता दिया कि कंसिस्टेंट रहना है और अपने पैशन को परस्यू करना है। तो ये यहाँ से मेरा मेजर टेक अवे, और ये पर्सनल जो है मैसेज स्वामी विवेकानंद जी को, उसने मेरे को पर्सनली लाइफ में काफ़ी हेल्प किया है। एंड एट द सेम टाइम इक्वली आई बिलीव दैट आई हमेशा छोटा होना चाहिए। जिस दिन आई कैपिटल हो गया, आपका ईगो बढ़ जाता है, तो इश्यूज आ, मतलब यू शुड बी ऑलवेज रूटेड। अगर कोई पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा है, इसका मतलब ऐसा है कि उसके रूट्स उतने ही डीप गए हैं। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट मोर यू आर रूटेड, स्ट्रॉन्गर यू विल स्टे इन योर लाइफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए टुगेदर वी कैन डू मोर है कि जिस दिन हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम सभी लोगों की वजह से आज जो भी हम है वो है, तो आप एक बेहतर तरीके से आप अपने जो भी कार्य है वो कर सकते हैं लार्जर इम्पैक्ट के साथ। लेकिन जिस दिन आप सोचना शुरू कर दिया मैं ही मैं हूँ, उस दिन सारी समस्या शुरू हो जाती है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। तो आपको हमेशा टीम वर्क में बिलीव करना है, सभी लोगों में लेके चलना है, और सब लोग साथ में मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। सो यू नीड टू बिलीव इन द पावर ऑफ टुगेदरनेस। ग्रेट, अ लॉट टू टेक अवे फ्रॉम दैट वन आंसर इटसेल्फ। आपके कैप्शन में मैंने देखा था कि आपने लिखा है कि द वर्ल्ड इज मच मोर देन जस्ट ज्योग्राफी बुक्स, तो ट्रैवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सभी सीखते हैं, और आजकल के यूथ में या अडल्ट मतलब बाकी लोगों में भी अगर हम देखते हैं तो कंजम्पशन में ज़्यादा बिलीव है। कोई एक आईफोन लेना शायद ज़्यादा प्रेफर करेगा रादर देन गोइंग अराउंड एंड सीइंग द वर्ल्ड। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Right. So as you said well, everyone knows कि भाई ट्रैवल का तो ये बहुत ही ट्रैवल, मतलब मैं पर्सनली ये जितना भी मेरा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, आई विल नॉट शाई अवे सेइंग कि मेरा जो भी पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है वो ट्रैवल से हुआ है। जितना मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया उतना मैं ज़्यादा सीखा हूँ, जितना मैंने ट्रैवल किया उससे डबल मैं इंस्पायर हुआ हूँ और ट्रैवल करने के लिए। और ट्रैवल मेरा सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि फोटोग्राफी वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाने के लिए, वो तो उसका एक पार्ट होना चाहिए, मेन वो नहीं होना। मैं जब भी जाता तो मैं उधर के लोकल कल्चर से कनेक्ट करता हूँ, मैं खुद को पुश करता हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, उनके अप्रिशिएट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, किस तरह से वो हमारे बारे में सोचते हैं, वो विचारों को मैं समझता हूँ, और हमारे भी विचार काफ़ी उन तक किस तरह से हम शेयर करें, जिस तरह से हम अपने भी कल्चर को शेयर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इज़ वेरी अप्रिशिएटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम।
और जैसे मैंने बताया इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ, तो किस तरह से हम इसको आगे ले जाए। तो ट्रैवल से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे बेस्ट मैनेजमेंट लेसन सीखने को मिले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से सबसे अच्छे से मैं कर सकता हूँ वो सीखने को मिला है, किस तरह से मैं अपना नेटवर्क बना सकूँ उससे मैं सीखा हूँ, किस तरह से जो मेरा नेटवर्क बना है उससे मैं अपॉर्चुनिटीज घर पे लेके आऊँ, मेरे यहाँ यंग पीपल है उन तक। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे ट्रैवल से ही सीखने को मिले हैं, और ये कोई भी इंडिया का या दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट स्कूल ये आपको नहीं सिखा सकता। ऑफ कोर्स फोन वगैरह ये सब आपका बेसिक नेसेसिटी है, बट मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट आप ट्रैवल में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा ट्रैवल करिए, घूमिए, तो आपको पता चलेगा यू विल हैव अ ब्रॉड लेंस टू लुक एट द वर्ल्ड। जनरली क्या होता है, लोग अपने एक एयर बबल में होते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर इंडिया का जो आबादी है 140 करोड़ का, उसमें मात्र 7% लोगों के पास पासपोर्ट है, तकरीबन। तो वो जो 7% है जो लोगों के पासपोर्ट, उसमें से 90% लोग तो कभी विदेश जाते ही नहीं है, इंडिया में घूमते होंगे। लेकिन मतलब मैं जस्ट आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ कितना कम लोग ट्रैवल आज हम That's a mind-boggling number. लेकिन अगर पॉपुलेशन की कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी छोटी मात्रा है। तो ये तो लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल से आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है दुनिया भर में, वो हमें सीखनी है और अपने अंदर उसको उतारनी है। जो लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, अपने देश में ट्रैवल करिए, अपने स्टेट में ट्रैवल कीजिए, अपने ज़िले में ट्रैवल कीजिए, सीखिए, समझिए, बहुत कुछ है सीखने को। इंडिया में ही इतना डाइवर्सिटी है कि आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, पूरा इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो मतलब मैं तो जिस दिन से ट्रैवल करना शुरू किया, इट्स लाइक एन एडिक्शन फॉर मी। तो मैं ट्रैवल करता ही हूँ। अगर एक महीना मैंने ट्रैवल नहीं किया तो आई फील लाइक दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माय लाइफ, आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड। सो एवरी मंथ इट्स लाइक ट्रैवल इज वेरी एसेंशियल एंड मस्ट। बहुत सीखने को मिलता है, आप काफी रिस्पेक्टफुल भी हो जाते हो बहुत सारी चीजों को लेके, आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, यू टोटली बिकम अ डिफरेंट पर्सन देन हु यू आर। तो एम होता है और आपका कंफर्ट जोन है। ट्रैवल में जाते हो तो यू मूव आउट ऑफ योर होम, ऑफ योर बबल। इट इज वेरी वर्थ एक्सपीरियंसिंग। यंग लोगों को तो आई पर्सनली सजेस्ट एंड रेकमेंड ट्रैवल मैक्सिमम एज मच एज यू कैन इन दिस लाइफ टाइम। Rightfully said. एक मेरा आखिरी सवाल है, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी और फॉर अस एज विचारवाइट्स? ये विचार आपका बड़ा सुंदर है, इस पे आप काम करते जाइए। कुछ भी अगर सपोर्ट नो, मैं तो कुछ एडवाइस नहीं दूंगा, बट यू आर डूइंग गुड वर्क। सी इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आपको ये थॉट आया, आपने लोगों के वॉइसेस कैप्चर किए, मे बी आप वो पूरा निचोड़ निकाल के रख रहे हैं। अदरवाइज आई मे बी मीटिंग लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल माइट बी नोइंग मी और एनी अदर रिसोर्स पीपल हु यू ब्रिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक कुछ मैसेजेस जाएंगे जो उनकी लाइफ बदल सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। दिस इज व्हाट यू नो लाइक इज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द पीपल and the community today. So keep up this good work and always in your support whenever you require. Yes. Okay, why you and I are meeting today? Because 9 years before I had this idea that I will start Elixir. Just that I did this work and you found me suitable for this podcast. That's why we are connected and we are meeting today. So every idea that comes to you, if you work on that particular idea, that idea can transform into an organization. That organization can transform into lot of other ideas, and that's how everything works out, right? So every single idea that you have is important. Imagine if you did not work on your idea of starting this podcast, we would have never known, we would have never connected, right? So everything counts. Whenever you start, wherever you start, it's always important. Like just do it. Don't think too much. If you positive idea, just do it at any point in time. Maybe you can also start. There are a lot of podcasters who start at 15, 16. So it's a good time, So, and also there are particular times in your life when you do certain things, but there are the steps that you take before will ensure that you are able to do these things. Just don't wait for 30 years to come if you are in 20s and say, okay, peace, जाके मैं ये करूँगा. But ये साबित करना है ना उधर जाने के लिए. Important. So keep doing right things at right time. Right. Yeah, wonderful advice. I think that's a unique advice. I have not heard that before, and of course I can imagine why you say something like that, and it definitely resonates with me. Madhish, thank you so much for your time. I cannot thank you enough for being here at this time after a long hard day. No, I'm really happy. It was really insightful having the dialogue. I also had some inner reflections today while speaking with you. It was really nice and great. I think I time traveled in my journey of this 9 years, what I was doing. Yeah, it was really nice speaking with you today. Thank you so much. I hope someday we can do something for you also. Of course, together we can do more, as I said. Together we can do more.
Yeah, thank you. Thank you for staying until the end of the episode. मदेशी से बात करके मुझे एक ही बात समझ में आती है, हम सब एक रिवॉल्यूशन की तलाश में हैं। हम चाहते हैं एक दिन आए, जो भी गलत है सब सही हो जाए और किसी को कोई मेहनत ना करनी पड़े। Nothing wrong with that. Revolutions are great. Revolutions are necessary. But what the masses often seem to forget is to pay attention to evolution. There is a beauty in evolution. How a person learns and grows. Having a passion, having some resilience, having a focus towards your goal. There is so much beauty in that. एक बहुत ही पॉपुलर मीम है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारा खून खोलेगा रे तेरा। मदेशी की बात करके मुझे ऐसा लगा, हाँ आज मेरा खून खोला है। आज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, हमें भी कुछ करना चाहिए कि वी गिव बैक टू द कंट्री वी आर लिविंग इन। I hope that's the similar sentiment you are living this conversation with. Thank you so much for being here. Don't forget to subscribe to the channel so that we keep bringing you similar content. Do share this video ताकि मादिश जी की स्टोरी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाए। Thank you. Like, share and subscribe to our channel, HR Vibes.